की गुप्ता है और मीरा देवी है। हाँ। जे कहते हैं हमारी जमीन है तुम्हारी नहीं है। अच्छा। हाँ, इन लोगों इनके पास कागजात होंगे, वो तो आपने देखे होंगे ना। हमको आज तक नहीं दिखाए इन लोगों ने, कागज ही नहीं दिखा। हम ही नहीं है इसमें। हाँ। है तो हमने कही 50 साल से हमारा इंदिराज में नाम चला आ रहा, हाँ। तो ये कैसे खारिज हो गया। और बारह तो उनने लेखपाल को फोन लगाया हाँ। कि बताइए ये जमीन कैसी है। हाँ। तो सीधे उनने एसओ साहब के सामने फोन लगा के लेखपाल ने जी कहा कि ये जमीन उनकी नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं तीसरी आंख न्यूज। अभी हम खड़े हैं करारी में और झांसी के पास का ये शहर के पास का गांव लगता है। और झांसी शहर की हम बात करें तो यहाँ से कब्जे के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। एक रिहायशी ज़मीन जो कि झांसी शहर में है, उसका भी अभी कुछ दिनों पहले बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ था। तमाम बीजेपी नेताओं के इसमें नाम सामने आ रहे थे। हालांकि अब ये पूरा मामला जांच का विषय है, उस मामले में भी जांच चल रही है। करारी से भी कॉल आया है कि ज़मीन का मामला है, ये सामने आप ये ज़मीन देख सकते हैं। एक परिवार ये आरोप लगा रहा है कि ये ज़मीन मेरी है, इसके कागजात मेरे पास हैं और किस तरीके से उसमें खतौनी में हमारे नाम हटवा दिए गए हैं। वो परिवार देख रहे हैं, आसपास पीछे खड़े हुए हैं और देख रहे हैं। हाँ भैया बताएं, हाँ क्या हो गया बताएं। सर अवैध कब्जा हो नाम रहा है क्या है सर। आपका पहले? सूरज राजपूत। कहाँ के रहने वाले? मैं करारी का ही रहने वाला हूँ। हाँ, अब बताओ मामला है क्या ये? मामला ये है, हमारे पास स्टेक है, ठीक है। डॉक्यूमेंट है, 70 साल से हमारी जमीन है, हमारे कागजों में चली आ रही है। और ये कह रहे हैं कि मतलब ये हमारी जमीन नहीं है, अवैध। कौन कह रहा है ये कह रहे हैं विपिन गुप्ता जी हैं, नहीं विक्की गुप्ता जी, विक्की गुप्ता जी और कौन से मीरा देवी। हाँ। और इसमें हाँ, कौन कौन है बताओ। विक्की गुप्ता है और मीरा देवी है। हाँ। जे कहते हैं हमारी जमीन है तुम्हारी नहीं है। अच्छा। हाँ, इन लोगों इनके पास कागजात होंगे, वो तो आपने देखे होंगे ना। हमको आज तक नहीं दिखाए इन लोगों ने, कागज ही नहीं दिखा। कागज ही कितने नहीं। महीने से कब्जा है जमीन पे? ये बार 3 महीना हो गया, 3 महीने से फिर रहा मैं इधर उधर। तुम्हारे ये लोग 18 तारीख को मैं गया, हाँ। मैं एसएसपी के पास, हाँ। जो वो थे बारे ग्रामीण क्षेत्र के, हाँ। वहाँ पे गया तो उनने माने एप्लीकेशन मेरी रख ली थी। हाँ, फिर क्या हुआ? कहाँ इसमें स्टे ऑर्डर बताओ। हैं? कहाँ इसमें? तो फिर उन लोगों ने कि जाओ मारे वहाँ पे जाओ, मारे थाने जाओ। 2024 हैं? तक थाने में गए तो वहाँ पे कोई नहीं आई, एप्लीकेशन नहीं आई। फिर दोबारा में फिर हम गए एसडीएम के पास 24 तारीख को। 20 तारीख तक क्यों नहीं? 24 तारीख से हाँ। उसमें मारे पूरे मारे बोले कि हम ये लेखपाल को भेजेंगे कल। ना आज तक नो आया ना कल। कौन मिले भाई? कल नहीं परसों में गया कौन में तुम? एसओ साहब के पास। कहाँ है इसमें मुझे बताओ ना। हाँ। एसओ साहब के पास गया ऑर्डर ले आओ, हम तो बंद करा देंगे। उन्होंने ये कहा कि कल हाँ, इस साइड आ जाओ। मतलब नहीं है, हमें कागज से मतलब है। कि लेखपाल अगर मुझसे कह दे हाँ। कि माने काम रोक दो इसमें कहाँ है? तो मैं रोक दूंगा। ये कौन कह रहा है ये? ये एसओ साहब कह रहे थे। तो लेखपाल से बात हुई, लेखपाल क्या कह रहा है? लेखपाल कह रहा था कि तुम्हारी जमीन नहीं है, किसकी है ये? है जो उन लोगों की है, तुम्हारा नाम ही नहीं है इसमें। हाँ। है तो हमने कही 50 साल से हमारा इंदिराज में नाम चला आ रहा, हाँ। तो ये कैसे खारिज हो गया। और बारे एसडीएम और बारे ऊपर के बारे उनको माने अधिकार नहीं है। हाँ। 1346 फसली में जिसका बारे जैसे वो नाम है हाँ। या नक्शा है, तो ये लोग नहीं कह सकते कि बारे इनका हमारा नहीं है 628 में। हाँ। वो कह रहा है कि बारे 128 उसमें है ये बंदोबस्ती के साल में। हमने कही तो बंदोबस्त की साल में तुम्हारा है तो हमारा वहाँ कहाँ है? 2 एकड़ का बारा रकबा। बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेखपाल बारे आज तक एसडीएम से मुलाकात नहीं हुई? एसडीएम से हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि लेखपाल को भेजूंगा। आज तक लेखपाल नहीं आया है यहाँ पे, जांच करने नहीं आया? जांच करने नहीं आया, ना मुझसे मिला। मैं आप कितनी बार गए हैं तहसील? हम तहसील गए हैं कम से कम 5 बार। डीएम साहब से मिले इस मामले में? डीएम साहब नहीं मिले हमको, कल गए थे, कल नहीं मिले। परसों 3-4 दिन हो गए तब स्टे नहीं लिया जमीन पे? स्टे ली थी ये, वो तो 1 महीने के लिए ली 1 महीने के लिए ली गई थी। तो उसमें कमिश्नर साहब ने ऑर्डर नहीं किया था कि ये मैं खारिज कर रहा हूँ। हाँ। खारिज नहीं हुई, वो बरकरार है। हाँ। हाँ, तो अब दूसरी स्टे है तो बारे तो उसने प्रार्थना पत्र दे दिया था कि ये बढ़ जाएगी। हाँ। तो वकील ने माने दिया है, वो हाँ। नहीं बढ़ी। हाँ। तो बाद दोबारा में हमने वो लगाई तो बाद कल स्टे मिल जाएगी हमको। कब मिल जाएगा? वकील साहब है दूसरी बार
कल मिल जाएगी स्टे। अरे हम तो एक महीने जाए सोना घर 10 चक्कर तुम्हारे हैं? लगाए, 10 रोज चक्कर? बताते हो स्टे मिल जाएगा, कब मिल जाएगा भाई बताओ ना हमें। हैं? नहीं तो तो ये ये- जमीन जब आपकी थी, कागज आगज हैं उसके, और क्या है? ये तो आपने हमें खतौनी वो दिखा रही थी पुरानी वाली, रजिस्ट्री एसटी है। हैं? भाई तुम अपने कागज रजिस्ट्री नहीं, हमारे पिताजी के नाम थी जी, फिर हमारे नाम आई पुश्तैनी संक्रमणी भूमिधर, पुश्तैनी जमीन थी ये। पुश्तैनी जमीन थी। 1346 फसली का हमारा जो नक्शा है हाँ। उसमें है, हाँ। इसमें हाँ। तो उसमें है 1346 फसली में बहुत बड़ा रकबा है। वो कह रहे तुम्हारा नंबर गलत हो गया। नंबर गलत हो गया तो जी नक्शा तो गलत नहीं हो गया हाँ। है, तो उसमें 2.5 हेक्टेयर से ज़्यादा है। ये लोग कह रहे नहीं ये कई एकड़ का मारा है, 6 एकड़ का बार वो है, वो उसमें रकबा, जबकि बार रकबा है बहुत 1346 फसली का, 2.5 एकड़ से बारह ज़्यादा है। इस पे है हमारे 5-6 एकड़ जमीन थी हमारे यहाँ पे। हाँ, तो हम बार यही समझते रहे कि बारे जी हमारी जमीन है। इन लोगों ने बारे इधर पे बारे तो ये लोग काम करवा रहे हैं, इनके पास भी तो कुछ कागजात होंगे ना, ऐसे थोड़ी इतनी तो अंदर चल रहा है। वो ही तो के बारे जी लोग लाए मारे कागज कहाँ है कहाँ नहीं है, तुम्हें नहीं दिखाए? हमको आज तक नहीं दिखाया, ना कोई मिलने आया ना कोई। अधिकारियों ने दोनों पार्टियों को बैठा के बातचीत नहीं की? नहीं, कभी भी नहीं। हमको बारे टरका दिया क्या जाता। कह रहे थे, क्या कह रहे थे? धमकाया है। कौन धमका रहा था? वहाँ पर गए, थाने पे बुलाया दादाजी को। हम तो घर पे थे, हमारे पास फोन आया कि दादाजी को थाने भेजिए। ये थाने गए, इन्हें जान से मारने तक की धमकी दी कि आपके बच्चों को उठवा लेंगे, ये करवा लेंगे। अगर ऐसा जबरदस्ती इनसे साइन करवाए, वहाँ अनुमति ली जगह पे। एक मिनट, किसने साइन करवाए? वहीं पे गए थे किसी वहाँ पे बारे दरोगा जी थे बारे, और जी बारे दशरथ और कौन दरोगा जी थे? है? अब ये तो बारे नहीं बता सकते, यहीं के क्या दरो साइन, साइन किस चीज पे करवाए? है उस राजीनामा पे? राजीनामा कि तुम्हारा इधर पे नहीं है, 128 में है, तो 128 नंबर में हमारा है ही नहीं है, हाँ। जबकि ये किसने कहा था 128 में है? है वो लोग कह रहे थे हम पे बारे कौन लोग कह रहे थे? दरोगा जी कह रहे थे कि जो दूसरी पार्टी बैठी थी वे कह रहे थे। दूसरी पार्टी बैठी थी वो हाँ। कह रहे थे, हाँ। और दरोगा जी ने कहा था। हाँ। हाँ, दरोगा जी ने पूरे कागज चेक करे थे, पूरे लेखपाल कागज से भी मिले होंगे। लेखपाल से मिले हाँ। हैं, तो वो यही कहता है कि तुम्हारी नहीं है, हैं, तो हमारी नहीं है तो हमारी कहाँ है? 2 एकड़ बारे ऊपर थोड़ी चली गई या नीचे बारे है। अगर गलती हमारे उसमें, कितनी एसडीएम साहब से कितनी बार मुलाकातें हुई आपकी? हमारी 2 बार मुलाकात हुई। 2 बार मुलाकात हुई इन बार। 3 महीनों में। हाँ, 2 बार। तो आपको नहीं लगा कि और 1-2 बार हमें जाना चाहिए? अब हम ऐसे ही हमने कही कि जिन लोगों ने वहाँ SDM साहब ने बोला हमसे कि बारे तुम जाओ बारे वहाँ पे बैठना, तो 2 दिन बैठा रह गया मैं। 24 तारीख को गया था मैं, हाँ। देवयानी जो हैं जॉइंट मजिस्ट्रेट, तो वहाँ पे मैं बैठा रहा हैं। उनने लिख के दिया, लेखपाल को दिया कि नहीं दिया, कि लेखपाल बाहर छपा गया उसको, जी आया ही नहीं है इंक्वायरी कर। लेखपाल कौन है? अमित कुमार। अमित कुमार। हाँ, लेखपाल के पास सर हम थाने में गए थे परसों, हाँ। परसों गए थे अपन थाने में, परसों थाने में गए थे तो एसओ साहब बैठे थे वहाँ पे, तो हमने ये कागज दिखाए कि साहब ये देखो देखिए। एसओ साहब को ये कागज दिखाने से कुछ नहीं होगा, जमीन का मामला है, आप भी जानते हैं। एप्लीकेशन देने के लिए गए थे, हाँ। एप्लीकेशन, तो उनने लेखपाल को फोन लगाया हाँ, कि बताइए ये ज़मीन कैसी है, हाँ। तो सीधे उनने एसओ साहब के सामने फोन लगा के लेखपाल ने जी कहा कि ये ज़मीन उनकी नहीं है, सीधा सीधा उनने ये बोला ये ज़मीन नहीं उनकी नहीं है और वो काम चालू रहने दीजिए। हमसे बोला गया, उनके सामने बोला गया एसओ साहब के साथ, तो एसओ साहब ने ये कहा कि देखो ये हमारे सामने बोल रहा है, जब तक ये हमें एप्लीकेशन नहीं देंगे तब तक हम काम बंद नहीं करेंगे। एप्लीकेशन दिया है आप? हम उन लेखपाल साहब के पास गए थे, एप्लीकेशन कल दिया है, किसको दिया है? कल हम फिर वहाँ पे तहसील दिवस में गए थे। तहसील बस में दे के आए। तो आप लोगों के पास भी पर्याप्त अभी जानकारी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, हमारी पूरी बार जानकारी ये है। कौन है आपके? ये हमारा लड़का है, छोटा वाला, ये नाती है। अच्छा। हाँ, ये राजेंद्र का लड़का है, वो खत्म हो गया एक्सीडेंट में हाँ। है। और जो बत्तन है, दंगल है, निहाल है, कितनी जमीन होगी ये पूरी? ये जमीन हम तो कागजों में देख रहे हैं कि 2 एकड़ है हमारी जमीन। 2 एकड़ है। हाँ, 2 एकड़। पूरा मामला जांच का विषय है और अधिकारियों तक ये जानकारी पहुंचती है तो निष्पक्ष तरीके से जांच करें। पूरा परिवार यहाँ खड़ा हुआ है और झांसी टू दतिया हाईवे पे इनकी ये ज़मीन पड़ती है। इनका कहना है कि हम अधिकारियों के द्वार पे गए हैं लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही है और यहाँ काम जारी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।